नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और कर लेते हैं खबरों का। खबर मथुरा से है, जहां श्री जहारवीर बाबा कमेटी के छड़ी मेला की तैयारियों को लेकर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री जहारवीर बाबा का छड़ी मेले का भव्य आयोजन चित्रकूट वाटिका में किया जा रहा है, जिसमें 5 अगस्त को मसानी चौराहे से भव्य श्री जहारवीर बाबा की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेकों झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। वहीं मथुरा के मसानी चौराहे से कच्ची सड़क लाल दरवाजा चौक बाजार होते हुए मंडी रामदास होते हुए चित्रकूट पर शोभा यात्रा का समापन होगा। आज झारवीर बाबा कमेटी की विशेष मीटिंग बैठा ली गई, क्योंकि ये आगे मेला आ रहा है 5 और 6 अगस्त का। इसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग करी गई है और सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनको जो जो कार्य करने हैं, जिससे कि किस तरीके से मंथन किया गया? मतलब सबसे आपस में सहमति से उसको बनाकर और सबको उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे कि कार्य बढ़िया तरीके से संपन्न हो सके। जैसे कि शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा की जिम्मेदारी शोभा यात्रा को संयोजक बना के दी गई है, और जैसे कि मेला की ये जिम्मेदारी तो मेला संयोजक बना के दी गई है। भंडार की ये जिम्मेदारी भंडार का संयोजक बना के दी गई है। चंदा की जिम्मेदारी चंदा संयोजक बना के दी गई है। कानपुर में आज डीएम नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आपूर्ति विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने सीएम की प्राथमिकता वाले 100 दिवस एजेंडे के तहत सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को जिले में शुरू करने के लिए निर्देशित करते हुए जिले के संपूर्ण खाद्य क्षेत्र और विकास खंडों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके लिए गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंपों और उचित दर दुकान के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर दिया जाए। कानपुर नगर यहाँ पर जो शत्रु संपत्तियाँ हैं उनके संबंध में लगातार विषय वस्तु पर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस बारे में एक क्लैरिटी देनी थी। आज हम लोगों ने कस्टोडियन जो थे, असिस्टेंट कस्टोडियन लखनऊ से आए थे, उनके साथ में बैठक करके उसमें पूरी क्लैरिटी ली है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो शत्रु संपत्ति के रूप में अभी डिक्लेयर की जा चुकी हैं, इसकी संख्या जनपद कानपुर नगर में ऐसी 9 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर्ड रूप से शत्रु संपत्ति डिक्लेयर हो चुकी हैं। कुल 88 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर ड्यू प्रोसेस हैं, जिनको रिकॉग्निशन का काम अभी हम लोग लगातार उसमें सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। मौके पे सर्वे करके जो रिपोर्ट्स भेजी जानी है, LIU इनपुट है, उसके आधार पे उनको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, उस पर कार्रवाई चल रही है। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी द्वारा महिला सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों के क्रम में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने थाना क्षेत्र अलीगंज में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बाजारों में गलत तरीके से वाहन चलाने, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी और संदिग्ध व्यक्ति के साथ वाहनों पर भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बदायूं में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का है, जहां पुलिस ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। जानकारी के मुताबिक ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देसी शराब की चल रही भट्टी पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और साथ ही मौके पर 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक की घेराबंदी करके पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक दबंग झुंड बना करके दूसरे इलाके से आए थे। वहीं युवक को
पिटता देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। इस दौरान स्थानीयों की भीड़ जुटने पर दबंगों का झुंड फरार हो गया। इस बीच स्थानीय लोगों ने एक दबंग को दबोच करके पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की माने तो 8 से 9 की संख्या में दबंगों ने क्षेत्र में उत्पात मचाया हुआ है, जिसके चलते ठाकुरगंज क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहां तक कि दबंगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जिससे ये दबंग बेलगाम हो चुके हैं। खबर लखनऊ से, जहां एक बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आपको बताते चलें, जहां पर बुजुर्ग राप्ती सागर अपार्टमेंट स्थित एच ब्लॉक के पास से गुजर रहा था, तभी बुजुर्ग पर ईंटा गिर करके उसकी मौत हो जाती है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नीचे जो टूटा गिरा हुआ यही पत्थर है। अच्छा, ऊपर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच हुई नोकझोंक को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि विधानसभा में जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को दिखाता है। आपको बताते चले, उन्होंने साथ ही साथ कहा कि उप मुख्यमंत्री को एक क्लास लेनी चाहिए कि विधानसभा में किस तरीके से जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार को दर्शाती है। ये हमेशा लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार का अंदाजा ही नहीं है। वो समझते नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार क्या है, क्या संसदीय भाषा होनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग से इस बात में एक क्लास लेनी चाहिए कि किस तरह की भाषा सदन में इस्तेमाल की जाती है। कपिल सिब्बल लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सपा मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात करी। इसके बाद उनके साथ ही कार से नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें, अब तक कांग्रेस में रहे कपिल सिब्बल ने सपा की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में जाएंगे। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा किसी पार्टी से जुड़ी बात ये नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रह करके एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने देश में कि मोदी सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाई जा सके। मैं खुद इसका प्रयास करूंगा। आपको बता दें, हाल ही में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। भारतीय रेलवे का वेंचर आईआरसीटीसी 21 जून से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन शुरू कर रहा है। 18 दिनों में ये ट्रेन रामायण सर्किट की यात्रा पूरी करेगी, जिसके अंतर्गत नेपाल स्थित जनकपुर को भी पहली बार ट्रेन से जोड़ा जाएगा। भारत और नेपाल के दो पवित्र तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को जोड़ती हुई ये पहली टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों के पर्यटन कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का दर्शन भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग
रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। ट्रेन के सभी डिब्बे तृतीय श्रेणी के कोच होंगे। तो आपको बताते चलें 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा की शुरुआत हो रही है। पर्यटक हैं उनको बहुत आसान तरीके से इस यात्रा को सुलभ कराने का प्रयास आईआरसीटीसी के माध्यम से किया गया है, जिसके लिए जो इसमें राशि है 62,300 की, उस राशि की अदायगी का जो तरीका दिखाया गया है और बताया गया है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 साल तक में इसकी पेमेंट कर सकता है। यानी कि इंस्टॉलमेंट पे भी आप 62,300 की राशि पे कर सकते हैं। तो हर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए ये रामायण सर्किट यात्रा आईआरसीटीसी के माध्यम से आम लोगों के बीच लेके आई आईआरसीटीसी। कुशीनगर में यंग इंडिया बोल सीजन 2 का पोस्टर लॉन्च कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कुशीनगर के प्रभारी चंद्रेश सिंह के साथ यूथ कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन और दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चंद्रेश सिंह ने बताया कि यंग इंडिया सीजन 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश भर के तमाम नौजवान बेबाकी से अपने राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नौजवान साथी जो इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। चंद्रेश सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में जो नौजवान बेरोजगार हैं, किसान बेहाल हैं, देश की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है और अपराध का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे में युवाओं को मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम सीजन 2 को हम यहाँ लॉन्च करने आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के माध्यम से जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं का चयन करने जा रही है। ये वे प्रवक्ता होंगे जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे, कांग्रेस की आवाज बनेंगे। आज देश के अंदर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। ऐसे समय में जब देश के नौजवान निराशा और हताशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ की दुबुग्गा थाने के पास लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां खुलेआम पुलिस के सामने बड़ी तादाद में ओवरलोड वाहन थाने के सामने से निकल रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सामने ये सवारियों से भरे वाहन आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन पुलिस नजरअंदाज कर रही है। तो ट्रैफिक पुलिस के सामने ओवरलोडिंग का जो खेल है वो पूरी तरीके से जारी है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक वाहन में इतनी सारी सवारी बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इन तस्वीरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग और भूमाफियाओं पर आपको बताते चले योगी सरकार का बुलडोजर बराबर चल रहा है। इसी कड़ी में एलडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की और भूमाफियाओं पर अवैध कब्जे के साथ अभय मानचित्र निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर महेंद्र शुक्ला की दुलार मऊ गांव की ग्रीन लैंड पर अवैध प्लॉटिंग करके कंपनी अलखनंद एनक्लेव 3 पर एलडीए बड़ी कार्रवाई करते हुए सील उसे कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस बल के साथ पीएसी भी मौजूद रही। तो अवैध प्लॉटिंग को लेकर के लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में आए आंधी तूफान में बिजली व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में मध्यांचल एमडी अनिल
ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आंधी तूफान में प्रभावित एरिया की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। वहीं आंधी तूफान से निपटने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ ही बताए जा रहे हैं। 79 लाख उपभोक्ताओं के मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने और बिलिंग की समस्या को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात हो रही है। साथ ही लखनऊ शहर को तारों के जाल से मुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ में बिजली के सभी तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे वो चाहे पीएससी से करना। मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है अपील हम अपनी जनता को या कंज्यूमर को ना होने दें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है। हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उससे जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो। चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे वो चाहे पीएससी से करना चाहे या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जिससे भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है अपील हम अपनी जनता को या कंज्यूमर को ना होने दें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है। हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उससे जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो। चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे वो चाहे पीएससी से करना चाहे या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जिससे भी वो पेमेंट करना चाहे हम उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। मेन अखिल भारत हिंदू महासभा ने 27 मई को देहाती डिस्को नामक फिल्म के रिलीज होने पर विरोध किया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है। उनके साथ गौरव शुक्ला, विमल गुप्ता, नितिन अलकालाल, धनीश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। तो फिल्म में यह भी कहा गया है कि मंदिर कहकर हिंदू धर्म के मंदिर को अपमानित करने का जिक्र किया गया। साथ ही साथ एक बच्चे ने फिल्म में कहा कि जब आपको पता था कि शिव मंदिर में नाचना श्राप है तो आपने नाच क्यों नहीं रोका। मुस्लिम डायरेक्टर के द्वारा देहाती डिस्को के नाम से उसको लेकर के आज एक हम लोग ने यहाँ डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने की मांग की है कि इसमें हिंदू धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। तो इस पिक्चर को वहाँ पहले उसका ट्रेलर देखा जाए, उसको देखने के बाद ही इसको रिलीज होने दिया जाए। इसको ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग संबोधित एक ज्ञापन यहाँ सौंपा भी। एपीसीए ऑल इंडिया के चेयरमैन शिव कुमार पासवान समेत दर्जनों लोगों ने मुहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी समेत डीएम नेहा शर्मा को 15 लोगों के नाम ज्ञापन सौंपा है। जहां ग्राम प्रधान और गौशाला संचालन के प्रबंधन में गौशाला चल रहा था। इसी दौरान गांव में गौशाला के भीतर खुदाई का काम चल रहा था, तभी उन्हें बोरिये के अंदर ताजा मांस भरा हुआ दिखाई दिया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई कि जिस पर संबंधित थाने की पुलिस ने पहुंचकर कई बोरियों में मांस बरामद किया। वहीं घटना पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इसको लेकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें भी कार्रवाई से अवगत कराने के शिव कुमार पासवान है और एसपीसीए ऑल इंडिया का उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन हूँ। भाई भी नीचे करो। पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं, किस विषय पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मैं जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आया था और ज्ञापन में 6 सूत्री हमारी मांग थी और मांग इस वजह से आज की गई यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी से, क्योंकि जो 19 तारीख को बिठूर थाना अंतर्गत गौकसी का मामला सामने आया, उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ डीएम साहिबा को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन की 6 सूत्री मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने ये उनसे मांग की है कि जो ये घटना घटित भई, इसमें कई तथ्य ऐसे मिले हैं जो
ये पता चलता है कि करीब 2 साल से उस गौशाले में इस तरीके का अपराध हो रहा था। ये तो पहली बार जब पकड़ा गया, जो पकड़ा गया उसने बयान भी दिए हैं कि लगभग 2 सालों से वो काम इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, इस तरीके से ये घटना पहली बार यहाँ खुलासा हुआ। मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गौशाले हैं जो दूर जंगलों में बने हैं, वहाँ पर ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। विधिवत इसके जो भी इसको संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर में अंतर प्रांतीय गांजा तस्करों के एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक तस्कर नाबालिग है। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 4 तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक तस्कर कुशीनगर का निवासी बताया जा रहा है। वहीं सभी तस्कर उड़ीसा से बिहार के रास्ते गांजा ले करके बेचा करते थे। आपको बता दें, गांजा तस्करों के खिलाफ स्वाट टीम और तराया सुजान पुलिस ने कार्रवाई की है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरिया सुजान और एसओजी की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 51 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। ये 5 व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करके बिहार के रास्ते से कुशीनगर लेके आए थे और इनकी आगे की योजना कुशीनगर, गोरखपुर और इन क्षेत्रों में इस गांजे की सप्लाई करने को थी। तो कुशीनगर क्षेत्र में ही तरिया सुजान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी धरपकड़ की गई और इनसे ये बरामदगी की गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।